इस बार राजकुमार और महेंद्र दोनों एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे आंख उठाए। इस बार नफरत थी, पर साथ में एक और चीज थी, खतरा। क्योंकि अब बात बच्चों की लड़ाई से आगे बढ़कर दो साम्राज्य के भविष्य पर आ चुकी थी। दोनों चुपचाप खड़े रहे, पर उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वाकई राघव और मीरा की ये दुश्मनी उनकी पूरी दुनिया डुबो देगी? उधर राघव अपने कमरे की छत को घूर रहा था। दीवार पर उसका मुक्का पड़ा था। कोने में खून की हल्की लकीरें सूखने लगी थी। कमरा शांत था, लेकिन राघव के अंदर एक तूफान, एक बवंडर चल रहा था। तभी उसके फोन जोर से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम चमका, डैड राजकुमार रायजादा। राघव की सांस एक पल को अटक गई। वो धीरे धीरे फ़ोन उठाया, लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, उसके पिता की ठंडी स्टील जैसी आवाज़ आग बनकर फूट पड़ी। What the hell is going on? राघव, ये क्या हो रहा है? राघव हड़बड़ाकर उठकर बैठा। उसने जबड़े भींच लिए। कमरे की हवा भारी हो गई। राजकुमार की आवाज़ तेज, सख्त और घृणा से भरी थी। आज तुम्हारी वजह से मुझे महेंद्र सिंघल की शक्ल देखनी पड़ी। उसके सामने खड़ा होना पड़ा। उनकी सांसें तेज थी। हर शब्द आदेश की तरह गिर रहा था। राजकुमार रायजादा ने आगे कहा, तुम जानते हो मैं उस आदमी को क्या समझता हूँ, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे उसे जवाब देना पड़ा। राघव की उंगली फोन की बॉर्डर पर कस गई। आंखों में वही ठंडक, आग तैर उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजकुमार की आवाज़ अब और कठोर हो गई। बोर्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पहले ही हम पर नज़र रख रहा था। तुम दोनों की इस बचकानी लड़ाई ने हमारी ऑर्डर पर सीधा सस्पेंस लगाने की नौबत ला दी है, और अब ऊपर से ये वार्निंग। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। इस झगड़े को हर हाल में ख़त्म किया जाए, अभी इसी समय, बिना कोई नया तमाशा किए। राघव की आंखें सिकुड़ गई, लेकिन वो अब भी चुप था। राजकुमार आगे बोले, तुम्हें मिला मेगा ऑर्डर, ये सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है अब। एक पल सन्नाटा, फिर वो लाइन जिसने राघव के भीतर की आग को उलट दिया। उसे हमें सिंगल इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर ही करना होगा, अन्यथा दोनों कंपनियों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। कमरा घूम गया। राघव की मुट्ठी अपने आप बंध गई। उसने अपनी हथेली में जमी सूखी खून की परत महसूस हुई। वो धीरे से बोला, आवाज़ में दबी हुई ज्वालाओं का कंपन था, डैड। लेकिन राजकुमार रायजादा ने तुरंत काट दिया, नो राघव, इस बार मेरी सुनो, काफ़ी हो चुका। अब कुछ भी हो जाए, मीरा सिंघल के खिलाफ एक और कदम नहीं उठाना, समझे तुम? जो हो गया उसे ख़त्म करो, यहीं, अभी। और बिना राघव का जवाब सुने कॉल कट गई। राघव, आग जिसे खुद को बुझाना पड़ रहा था। चुप्पी, कठोर, भारी, दमघुट्टी चुप्पी। राघव एक पल तक बस फोन की ब्लैक स्क्रीन को घूरता रहा। आंखें स्थिर, सांसें ठंडी, लेकिन भीतर एक पूरा तूफान। वो धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया, दोनों हाथों से बाल पीछे करता हुआ। उसकी छाती उठ गिर रही थी और होठों पर दबा हुआ, घुटा हुआ गुस्सा घूम रहा था। वो आज मीरा से मिलने वाला था, आज उसे सबक सिखाने, आज उसकी दुनिया हिलाने। लेकिन अब उसे रुकना था, चुप रहना था, सहन करना था। उसका दिल चीख रहा था, मेरा सिंघल, इस बार किस्मत ने तुझे बचा लिया, पर अगली बार मैं तुझे खुद से भी बचाने नहीं दूंगा।
उसकी मुट्ठी फिर से कस गई। हथेली से फिर से खून हल्का रिसने लगा, लेकिन उससे परवाह नहीं थी। कमरे की दीवारें जैसे उसके अंदर की आग को सुन रही थी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मीरा सिंघल, अभी तो शुरू हुई है, उसने धीरे से फुसफुसाया। मीरा सिंघल का मोबाइल जोर से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर साक्षी दी चमक रहा था। मीरा ने हल्की सी सांसें खींची और इस बार कॉल उठा ली। मीरा, मीरा तुम कहाँ हो? तुम समझ भी रही हो तुमने क्या कर दिया है? फ़ोन के उस तरफ साक्षी की आवाज़ इतनी तेज थी कि मानो हर शब्द उसके दिल में धंस रहा हो। मीरा ने चुपचाप आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में मंच का वो पल फिर से कौंध गया। उसका गुस्सा, राघव का ठंडा तिरस्कार और उसका वो थप्पड़। साक्षी बिना रुके तूफान की तरह बरसती रही। जानती हो, पापा को आज बिजनेस वर्ल्ड एसोसिएशन से नोटिस आया था, सीधा नोटिस। पापा को वहाँ जाना पड़ा मीरा। वहाँ बैठकर उन्हें सुनना पड़ा कि उनकी बेटी ने स्टेज पर क्या तमाशा किया। मीरा की उंगलियां मोबाइल पर कस गई। उसका गला अचानक सूखने लगा। क्या मीरा सच में राघव से माफी मांगेगी? और क्या राघव पूरी दुनिया के सामने खाया हुआ थप्पड़ यूं ही भूल जाएगा? दोनों अपनी अपनी आग में जल रहे हैं, लेकिन अगला आमना सामना आग नहीं, तूफान लेकर आएगा। जब ये दो पावरफुल दुश्मन फिर आमने सामने खड़े होंगे, कौन झुकेगा और कौन टूटेगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज़ दी है काजल शाह ने। आगे कहानी जानने के लिए सुनते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही यह भी बताएं आपको यह कहानी कैसी लग रही है। धन्यवाद।